स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सोना फॉर मैथ्स। सो फ्रेंड्स, बच्चों ने मुझे बार बार कह के परेशान कर दिया है, मैम प्रैक्टिस सेट करा दीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर करा दीजिए, 9th क्लास का एग्ज़ाम आ रहा है, डर लग रहा है, हम किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, कुछ आइडिया दीजिए। तो मैं इस वीडियो को इसीलिए आपके लिए लाई हूँ। और डरना नहीं है आपको अपने एग्ज़ाम में, और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आना है। जितना भी आपको आता है आप उसको अच्छे से करें। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं पहले वो अटेम्प्ट करें। जिसमें आपको डाउट है, लग रहा है कि हाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा, उन क्वेश्चंस को आप थोड़ा टाइम बाद करने के लिए रखें। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे ये क्वेश्चन परफेक्टली मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। डरना बिल्कुल भी नहीं है, एग्ज़ाम को हुआ ना बनाएं बिल्कुल भी कि ऐसा कि क्या होगा। तो हम देखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसमें मैं आपको करा रही हूँ। ये प्रैक्टिस सेट पेपर क्वेश्चन पेपर है 3, और इसमें क्वेश्चंस हैं जो मैं 1 बाय 1 आपको सॉल्व करना सिखा रही हूँ, और ताकि आप एग्ज़ाम में अपने माइंड को थोड़ा सेट करके जाएं कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं। अब ये आपके फर्स्ट ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, तो इनको कैसे अटैम्प्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रैशनल नंबर 5/7 इज़ इक्वलेंट टू। इक्वलेंट टू का मतलब क्या है यहाँ पर, 5/7 यानी 5/7। आप क्या कर सकते हो 5/7 के लिए, यहाँ पर आप देखोगे ये 5 की टेबल है, जैसे लिखा आगे 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, इस तरीके से कंटिन्यू चलेगा। 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21। अगर आपको पता है कि इक्वलेंट क्या होता है तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे, और आपका आंसर होगा सी। देखिए, क्योंकि ए क्यों नहीं है, 7 की टेबल में 17 तो आता ही नहीं है, 5 की टेबल में 15 तो आता है, बट 7 तो आता ही नहीं ना। फिर बी ऑप्शन देखेंगे, क्या 7 की टेबल में 27 आता है, नहीं आता है। इसलिए दोनों ही नंबर इक्विवेलेंट होने चाहिए, चाहे वो डिनोमिनेटर हो या नोमिनेटर हो। यहाँ पर बी ऑप्शन भी नहीं होगा। देन डी, अगर हम डी भी देख लेते हैं, 5 की टेबल में 10 तो आता है, बट 7 की टेबल में 27 नहीं आता है। अगर हम 5 2 ज़ा करते हैं तो 10 आता है, 7 2 ज़ा की करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा। करते हैं मूव नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 2x + 5। इसका मतलब क्या है, आपको बताना है कि यहाँ पर आपका जो पॉलिनोमियल है आप उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो पॉलिनोमियल में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 2x + 5। आप इसके इक्वल 0 रख दीजिए। यही कह रहा है, द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 2x + 5। तो इसके इक्वल अगर हम 0 रख देंगे तो इसको सॉल्व कीजिए इक्वेशन को। 2x इक्वल्स टू 5 अगर यहाँ पर प्लस का है, राइट हैंड साइड जाएगा तो ये नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे -5। अब यहाँ पर x रह जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब 2 राइट हैंड साइड जाएगा तो वो क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे इस तरीके से, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर क्या होगा, x इक्वल्स टू -5/2, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। डी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाला। थर्ड पार्ट देखिए, द पॉलिनोमियल ऑफ टाइप a x⁻² + bx + c व्हेन a = 0। देखो यहाँ पे पूछा है, सिर्फ हमें आंसर देना है, सॉल्व कुछ नहीं करना है इसमें। ये देखिए, अगर a को हमने 0 कर दिया तो यहाँ पे x⁻² क्या है, ये भी 0 हो जाएगी। तो ये हमारा सिंपली क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारा लीनियर इक्वेशन। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हमारा लीनियर इक्वेशन बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू -x पासिस। अगर आपको पता है, अगर हम ग्राफ पर, ये आपका x एक्सिस होता है, दिस इज योर y एक्सिस। तो अगर आपको ये पता है ग्राफ में हमें x एक्सिस को और y एक्सिस को कैसे शो करना है, तो आप डेफिनेटली ये जान जाएंगे कि इसका ऑप्शन सी होगा, -1, -1। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ विच क्वेश्चन इज पैरेलल टू x एक्सिस। आपको बताना है ग्राफ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन x एक्सिस पर कौन सा पैरेलल होगा। तो देखो, अभी मैंने जैसे यहाँ पे ग्राफ बनाया है, अब मैं यहाँ दोबारा आपके लिए बना देती हूँ। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब ये कह रहा है कि x एक्सिस के पैरेलल कौन सा होगा, पैरेलल आप बताइए कौन सा होगा। अगर मैं यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 लूँ, क्यों, क्योंकि देखो अगर आपका x एक्सिस ओरिजिन पर यानी 0 पर ही रहेगा, और y एक्सिस सपोज कीजिए ये 1 है, ये 2 है, अगर मैंने यहाँ से लिया तो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से जाएगी, यानी कि इसकी अगर इस लाइन को मैं आगे ऐसे मूव कर दूँ, बढ़ा दूँ, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, बी पार्ट। बाकी और नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर आप x एक्सिस 3 भी रखेंगे तो वो सिर्फ यहीं कहीं लाया करेगा, बट आगे y के पैरेलल नहीं होगा, वो
एक्स के पैरेलल नहीं होगा, हमें एक्स के पैरेलल चाहिए, वाई के पैरेलल नहीं चाहिए। अब मूव करते हैं हमारे 6 क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल हुज मेजरिंग इज 32 डिग्री लेस देन इट्स 6 क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल हुज मेजरिंग इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। देखो एक एंगल का सप्लीमेंट होता है, यहाँ पे हमने एक एंगल को माना है एक्स, सेलेक्ट कर लिया। देन उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो दूसरा एंगल होगा वो होगा 180 माइनस एक्स। अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दें, यानी कि 180 माइनस एक्स एंड माइनस सब्ट्रैक्ट करना दूसरे एंगल को, इनका जो सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आ रहा है, वो जो गैप है वो है 32 डिग्री, यानी कि 32 डिग्री आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। 180 डिग्री एक्स प्लस 2x, यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस एक्स यानी 2x इक्वल्स टू 32 डिग्री। अब क्या करेंगे, 180 डिग्री और 32 डिग्री को इधर लाएंगे तो ये बनेगा सब्ट्रैक्शन का, और 2x उधर चला जाएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 148 डिग्री इक्वल्स टू 2x। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 148 डिग्री डिवाइड बाई 2, जो कि हमारा होगा x की वैल्यू 74 डिग्री। जब हम इसे डिवाइड कर देंगे, यानी 74 डिग्री, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 74 डिग्री होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ़ एंगल P एंड 100 फ्रॉम अ लीनियर पेयर, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल P। अब आपको बताना है, मेजर करना है एंगल P को। तो यहाँ पे अगर 100 डिग्री दे रखा है एक पहले से ही एक एंगल, तो आप P एंगल को इजीली निकाल सकते हैं। आपको पता है लीनियर पेयर के जो एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आपको क्या करना है, 180 डिग्री बनाने के लिए आपको 100 पहले से गिवन है और हमें पता नहीं यहाँ पे x क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 100 को माइनस कर देंगे, आएगा क्या 80 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अब